आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे आचार्य श्री विद्यासागर सभागार का लोकार्पणकर्ता आदरणीय आर के मार्बल प्लास श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी, और उनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास यजमान के श्री मुकेश जी पाटोदी। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आएगा, निवेदन करना चाहूँगा। आज हमने पूरे सम्मान के साथ मांगलिक क्रिया के लिए निवेदन किया है आर के मार्बल परिवार से। भैया श्रीफल पहुँचाएँ पवन जी। जी, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अशोक जी सुशीला जी पाटनी श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे यजमान महोदय मुकेश जी पाटोदी के साथ आएंगे। श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें जिन्होंने आज आचार्य श्री विद्यासागर सभागार का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सदगुरुवर और आइए चलते हैं। आशीष मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय अशोक जी सुशीला जी पाटनी, साथ में चातुर्मास की यजमान मुकेश जी पाटोदी चित्रावण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करने। और मैं निवेदन करना चाहूँगा वहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, प्लीज़ जिनके नामों की घोषणा की बाकी सब अलग हो जाए, वहाँ से स्थान पूरा खाली कर दें। पाटोदी परिवार से मुकेश जी रहेंगे और श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी पहुँचे लोकार्पण का चित्रावण का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। हाँ जी, पाटनी परिवार के साथ साथ विकास जी के सुपुत्र आप भी आ जाए साथ में। बोले संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर जी गुरु महाराज पधारो मारे आंगनिया। और चित्रावण के पश्चात दीप प्रजन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आर के मार्बल प्लास अशोक जी सुशीला जी और हमारे जी। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। और आइए मांगलिक क्रिया के अंतर्गत मैं शास्त्र भेंट करने के लिए समर्पण करने के लिए एक बार पुनः आवाज़ दूंगा। हमारे अशोक जी सुशीला जी पाटनी आर के मारवाड़ परिवार, साथ में आएंगे मुकेश जी पाटोदी। आइए शास्त्र भेंट करने के लिए शास्त्र लेके आए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मरण दुख मेट दो, और जिनवाणी जग मैया। हमारे अशोक जी सुशीला जी पाटनी व्रती परिवार किशनगढ़ आर के मारवाड़ जैन समाज के भामा सहाय परम पूज्य मुनि संघ के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। साथ में हमारे चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटोदी भी शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा हमारे अशोक जी सुशीला जी और मुकेश जी को परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में। भाई साहब यहाँ से जाएं, भाई साहब उल्टी परिक्रमा हो रही है, आ जाएं और आइए पाद प्रक्षालन के लिए जल ले आए, कलश ले आए। नहीं, हाँ रुके भाभी आओ, भैया आओ, अशोक जी विकास जी के सुपुत्र सभी आ जावे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आइए हमारे बीच में भूतपूर्व जज हाईकोर्ट इंदौर पीठ जेके जैन साहब, भूतपूर्व कमिश्नर जेके जैन साहब और बेंगलोर से जेके जैन साहब, ये तीनों भाई हैं, श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए जल्दी बुला लो जी जी। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जेके जैन साहब
भूतपूर्व जज हाई कोर्ट जेके जैन साहब, भूतपूर्व कमिश्नर जेके जैन साहब बेंगलोर, और मैं कहना चाहूँगा ये चारों भाई जेके जैन साहब हैं, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलिए प्रातःकाल की वेला में हम परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए आज हमारे बीच में वो सौभाग्यशाली परिवार है जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और सागर में अतिशय अद्भुत चातुर्मास चल रहा है मुनिवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज का, और मुनिश्री के चातुर्मास का प्रथम कलश लेने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे रहली निवासी टोनी भैया, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। ब्याह परम सागर निवासी आ जाइए, श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास स्थापना का प्रथम कलश लेने का, तालियां तो बजाइए। श्रीफल देना भैया, श्रीफल जल्दी आइए। श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, सागर निवासी हैं। ऐसे इस युवा को प्रथम कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चलते हैं, प्रवचन का समय हो चुका है। आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकर लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, ऐसो पंचेण मुयारो, ऐसो पंचीर्णमोयारो, सवपावपणाशिनो, सवपावपणासिनो,
मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलार्णं च सवेसिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग जनक संता समाधान करता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। हमारी अच्छी बुरी सोच हमारे अच्छे बुरे जीवन का आधार बनता है। विगत दिनों से निरंतर इस ही आशय की बात आप सबके बीच चल रही है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि हमें अपने जीवन को समग्रतः सकारात्मक बनाने के लिए अपने विचारों के साथ साथ बोली और व्यवहार में भी सकारात्मकता अपनानी चाहिए। बोली में सकारात्मकता लाने के लिए कल मैंने आप सबसे 4 प्रकार की भाषा से बचने की बात की थी। आदेश की भाषा, आरोप की भाषा, आलोचना की भाषा और अपमान की भाषा। आज बात मैं कह रहा हूँ व्यवहार में सकारात्मक होने की। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा व्यवहार या बिहेवियर कैसा है। हम जब लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोग हमसे मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी अमिट छाप हृदय में पड़ जाती है। थोड़ी देर के लिए वे मिलते हैं पर हम उन्हें जीवन भर नहीं भूलते। और कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी भी छाप तो हृदय में पड़ती है पर उल्टी पड़ती है। एक ऐसा आदमी जो आपके हृदय में उतर जाए और एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेना भी आप पसंद न करो। एक प्रतिक्रिया बहुत अच्छा आदमी है और एक प्रतिक्रिया बड़ा वाहियात है। ये 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं अक्सर लोगों से मिलने के बाद हम लोगों के भीतर होती है कि नहीं होती। मैं समझता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आदमी के लिए हम बहुत अच्छा आदमी कहते हैं और कैसे आदमी के लिए हमारे मुंह से निकलता है बहुत वाहियात है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने विषय में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं जिससे भी हम मिलें लोगों के ऊपर उसकी एक अच्छी छाप पड़े? यही चाहते हैं ना? तो लोगों के ऊपर एक अच्छी छाप पड़े तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से सकारात्मकता से भरना पड़ेगा।
जब मेरी सोच सकारात्मक होगी, मेरी भाषा में सकारात्मकता होगी और मेरे व्यवहार में सकारात्मकता होगी, तब मेरा हर किसी के हृदय में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखना है। सोच और बोली की बात तो मैंने आप सबसे कई दिनों तक की। आज व्यवहार का क्रम है। अपने व्यवहार को परखिए। 4 बातें आज के संदर्भ में। नंबर 1, विनम्रता, पोलाइटनेस। नंबर 2, सुसंस्कारिता। नंबर 3, शालीनता। और नंबर 4, सौहार्द। विनम्रता, सुसंस्कारिता, शालीनता और सौहार्द। हमारा जिस किसी से भी संबंध हो, हमारे प्रत्येक व्यवहार में ये बातें दिखनी चाहिए। अब जब कभी भी हम विनम्रता की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान ऐसे व्यक्ति के प्रति जाता है जो हर किसी का आदर करता हो, हर किसी का सम्मान करता हो, हर किसी की विनय करता हो, हर किसी के आगे नत होता हो। निश्चित ये विनम्रता के लक्षण हैं, पर विनम्रता इतने तक सीमित नहीं है। विनम्रता का मतलब बड़ों का बहुमान करना मात्र नहीं है। विनम्रता का अर्थ छोटों का मान रखना भी है। मेरे भीतर एक विनम्र व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच या परख हम कैसे करें? तो मुझे अपने अंतर में उतर करके देखना होगा कि मेरे सामने आने वाले व्यक्ति के प्रति मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, बड़ों के प्रति नत होता हूँ, ये तो अच्छा है ही, पर मेरे पास आने वाला छोटा भी अपने आप को छोटा तो महसूस नहीं करता। मैं उनका मान रखता हूँ कि नहीं, ये हमें परखना है। प्रायः बड़े लोगों में ये देखा जाता है कि उनको अपने बड़प्पन का अभिमान हो जाता है और वे सदैव इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि छोटे मेरा मान करे। पर भाई, छोटे बड़ों का मान करे, पर बड़े भी तो छोटों का ध्यान रखे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो सही मान भी नहीं मिलेगा। चाहे घर परिवार की बात हो, समाज व्यवहार की बात हो, या जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमें चाहिए कि अपने व्यवहार में इस बात को ध्यान में रखे। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज से बड़े आदमी की क्या पहचान? शंका समाधान में पूछा, बड़े आदमी की क्या पहचान? आपसे अगर मैं ये सवाल करूं तो आप तो यही बोलोगे कि बड़ा आदमी वही है जिसके बड़े ठाठ हो,
जिसके बड़े ठाठ हो उसको बड़ा आदमी माना जाता है। जब मुझसे पूछा गया कि बड़ा आदमी की क्या पहचान, तो मैंने उससे केवल इतना ही उत्तर दिया, बड़ा आदमी वही है जिसके पास आने वाला कोई आदमी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा आदमी है। दरअसल बड़े का बड़प्पन इसी में है कि उसके पास आने वाला छोटा भी अपने आप बड़ा बन जाए। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उसका अजीज होता है। आज संयोग से अशोक जी, सुशीला जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ कि इनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है, एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वो उतना ही स्नेह और सम्मान देते हैं। कोई भी व्यक्ति मिले तो ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला अभिभूत हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मान देने से मान मिलता है, मान चाहने से नहीं। मान सदैव देने के लिए होता है, मान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। आप लोग इस मामले में बड़ी कृपणता रखते हो, पाना तो चाहते हो, देना नहीं चाहते। अगर आप अपने व्यवहार में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहते हो तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। और विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाने का कुल मतलब ही इतना है कि औरों को मान देना सीखिए, चाहे वो बड़ा हो अथवा छोटा, चाहे विशेष हो या सामान्य, उसका मान रखिए। परिस्थिति किसी मनुष्य को छोटा बड़ा भले बना दे, लेकिन अंतरंग से देखा जाए तो तत्वतः सबकी आत्मा समान है। देखिए, व्यवहार में जिसकी सकारात्मकता होती है उसका जीवन कैसा होता है। मैंने एक बार पढ़ा, विश्वनाथ आनंद का नाम तो आपने सुना होगा। कौन है? शतरंज का सितारा। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में उनकी सीट थी, अपनी जगह बैठे। एक बुजुर्ग मारवाड़ी दादाजी सामने के सीट पर बैठे थे। ट्रेन चली, बातचीत का क्रम हुआ। दादाजी ने पूछा, छोरा क्या करता है? बोले, शतरंज खेलता हूँ। शतरंज खेलता हूँ। अब जैसे कि हमारे बुजुर्गों की आदत होती है, उनने उपदेश देना शुरू कर दिया, तेरे जैसा तेजस्वी छोरा शतरंज खेल के पूरा समय खराब कर देगा, तू कोई अच्छा बिजनेस किया कर। और वो जितना उपदेश देना था दे दिए। विश्वनाथ आनंद चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, मुस्कुराते हुए, और कहा, ठीक है बाबूजी, आपने जो कहा मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। पूरी बातचीत हुई। बाबूजी का स्टेशन पहले आ गया। विश्वनाथ खुद उनकी अटैची लेके उन्हें गेट तक छोड़ने आए। वापस जब अपनी सीट पर आए, उनके साथ उनका एक मित्र भी था। उसने कहा, ये क्या हुआ? वो आदमी
तुम्हें इतनी बातें बोलते रहे, तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? विश्वनाथ जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा नहीं, बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। कहा ठीक है, तुमने बात नहीं काटी, ये समझ में आ गई, लेकिन जब उन्हें छोड़ने गए तभी अपना परिचय दे देते कि मैं विश्वनाथ से आनंद हूँ। तो कहा नहीं, ये मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता तो उन्हें ग्लानि होती, और मुझ जैसे युवा के पीछे किसी बुजुर्ग को ग्लानि हो, ये मेरे संस्कार में नहीं है। ये है व्यवहारगत सकारात्मकता, ये है विनम्रता का आदर्श। आप कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन व्यवहार के प्रति सकारात्मक रहोगे तो ये झलकेगा, हर स्थिति में झलकेगा। ये करना नहीं पड़ता, सहज होता है। महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषता होती है कि ये सारे सद्गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। हमें इसका ख्याल रखना। विनम्र होने का मतलब है सबके सम्मान का ख्याल रखना, और यदि कदाचित हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार भी कर दे, अपमान भी कर दे, तो उस अपमान को भी सहजता से स्वीकार कर लेना। ध्यान रखना, किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर खुद को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार का मान है। कोई अपमानित कर रहा है और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो ये भी मेरा कोई मान है। यदि व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का आदर्श हो तो वह उसे भी अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेगा। तो पहली बात, व्यवहार में विनम्रता, ये हमारे व्यवहार की सकारात्मकता का लक्षण है। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य लुटाए, छोटे बड़ों की विनय करे, एकता अपने आप आ जाएगी। यही व्यवहारगत सकारात्मकता है। आजकल इसका अभाव दिखने लगा, और उसकी वजह है हमारा व्यक्तित्व अब सुसंस्कृत नहीं रहा। जिस सुसंस्कारिता की बात अभी मैंने आप सबके बीच की, उसका विलोप होता जा रहा है। हमारे सारे जीवन मूल्य दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। अपने भीतर वो संस्कार प्रकटाना चाहिए। यदि हम अंदर से सुसंस्कृत होंगे
तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। लेकिन आजकल सब उल्टा पुल्टा है। आप यदि संस्कारित होंगे तो सदैव अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। आप यदि संस्कारित होंगे तो हमेशा अपनी सीमा को ख्याल में रखेंगे और आपकी मर्यादा का बोध, आपकी सीमा का ख्याल आपको, आपके व्यवहार को अपने आप संतुलित कर देगा और मर्यादित कर देगा। कुछ लोग होते हैं जो सुसंस्कृत होते हैं, वे कई बार सामने वाले के अनुचित व्यवहार को भी चुपचाप झेल लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनकी संस्कार में कमी होती है, वो चाहे अनचाहे कोई भी प्रलाप प्रकट कर देते। आप विश्वनाथ आनंद के इस उदाहरण को देखिए। ये उनके संस्कारों का फल था, लेकिन थोड़े से उलटफेर में बहुत कुछ उलटफेर हो गया। लेकिन मैं आज देख रहा था, इतना उलटफेर होने के बाद भी आप सब सहज शांत बैठे रहे, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, उसे प्रक्रियागत कमी मानकर सहज बने रहना स्वीकार लें। यदि हमने इतनी क्षमता अपने भीतर विकसित कर ली, तो हम सदाबहार प्रसन्न रहने में समर्थ हो जाएंगे। सकारात्मकता का यही एक लक्षण है। मैं आप सबसे कह रहा था कि बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पर वात्सल्य वर्षाए और छोटे बड़े का विनय करे। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की। हम लोगों की दीक्षा हुई, उसके बाद हमारे साथ के एक दो महाराज थे जो किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहते, उनको थोड़े से संकोच लगता था। तो गुरुदेव ने कहा, देखो, जो श्रद्धालु आता है वो भक्ति भाव से तुम्हें नमन करता है, तो उसको आशीर्वाद देना उसकी श्रद्धा का सत्कार है, तुम्हारा कर्तव्य है। आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि तुम पर गुरु अपना हाथ उठा रहे हैं, यानी तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा का सत्कार और अभिनंदन भी कर रहे हैं। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना, हाथ उठ जाए तो अच्छा, अरे महाराज ने तो देखा ही नहीं, गड़बड़ होता है। देख लेने से मन में संतोष होता है। हालांकि कई बार व्यवस्थागत बातें होती है, हम लोगों की व्यस्तता रहती है, न भी उठे तो ये मान लेना मैंने नमन किया, हृदय से आशीर्वाद तो मिल ही गया। सामूहिक रूप से तो हम लोग दे ही देते हैं ना। अब दिन भर का तांता लगा रहे तो सीमा तो सबकी रहती, लेकिन ये केवल कहने की बात है। यदि कोई छोटा तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हुए उसके विनय का ख्याल रखना चाहिए। सुसंस्कारिता की बात मैं आपसे कह रहा था। संस्कार होना चाहिए, मर्यादाहीन आचरण नहीं करना चाहिए। हम कभी भी किसी से कोई बात करें, व्यवहार करें, उस समय अपनी हदों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए।
यदि ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे व्यवहार में सकारात्मकता होती है। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आने लगा कि लोग छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं करते और टका सा जवाब देने लगते, मामला गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। पोते ने दादी के जन्मदिन पर उसको फुटबॉल गिफ्ट किया। 80 साल की दादी और दादी का जन्मदिन और पोता दादी को फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है। दादी फुटबॉल देखी, बोला बेटा ये क्या मजाक कर रहा है तू? इस उम्र में कोई फुटबॉल खेला जाता है, तू मुझे फुटबॉल गिफ्ट दे रहा है? तो पोते ने कहा दादी आपने भी तो मेरे बर्थडे में मुझे माला गिफ्ट दी थी। आपने मुझे माला गिफ्ट में दी तो मैंने आपको फुटबॉल गिफ्ट में दिया। लेकिन ये उस श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए। हालांकि उस दादी ने इस बात को बड़े सकारात्मकता से लिया, बोला बेटा ठीक है, तू अगर माला फेरने लगेगा तो मैं भी फुटबॉल खेलने तैयार हूं। तू यदि माला फेरेगा तो मैं फुटबॉल खेलने को तैयार हूं, तेरे साथ खेलूंगी। दृष्टिकोण ऐसा बनाइए जिससे जीवन में सदैव सकारात्मकता कायम रहे और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये सत्प्रयास होना चाहिए। संस्कार हमेशा अपने बना करके चलिए ताकि हमारी मर्यादाएं पल्लवित हो सके और हम अपने जीवन के क्रम को सहज रूप से आगे बढ़ा सके। यह व्यवहारगत सकारात्मकता का दूसरा लक्षण है। तीसरा क्या बोला था मैंने? शालीनता। क्या? शालीनता। उठने बैठने में अदब, झलकनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, मिलता है, अगर आपके सामने शालीनता से पेश होता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और उसकी जगह अगर उद्दंडता अपनाता है तो अच्छा लगता है क्या? बस शालीनता और उद्दंडता के इस भेद को पहचानिए। आप कहीं भी आए, कहीं भी उठ गए, कहीं भी बैठ गए, इस शालीनता की पहचान नहीं। जो व्यक्ति शालीन होगा, जिसमें शालीनता होगी, उसमें एक डिसिप्लिन होता है, वो एक अनुशासन से चलता है। वो जहाँ चाहे नहीं बैठ जाता, जैसे तैसे नहीं बैठेगा, बड़ों की बातचीत में बीच में नहीं बोलेगा। जो जब जैसा करना है वो उचित ही करेगा। कई लोग हैं जो सभा में आते हैं और धम्म से आके बैठ जाते हैं, लेट आएंगे और आगे आने की कोशिश करेंगे। बोलो, ये शालीनता के लक्षण है क्या? और ऐसा व्यक्ति जब कभी भी आता है तो लोगों को खटकता है कि नहीं? हाँ, खटकता है। ये हमारे व्यवहारगत नकारात्मकता का एक लक्षण है। हमने अशोक जी को देखा, लेट आएंगे, पीछे बैठ जाए, लोग उठाकर लाए, बात जुटी। हमें ये चीज़ें सीखना चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारे लोगों में पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो रुझान बहुत बड़ा है,
लेकिन अपने व्यवहार में जिस तरह की सकारात्मकता लानी चाहिए वो कम दिखता है। इसका दुष्परिणाम घर पर पड़ता है, परिवार में पड़ता है। आप धार्मिक होने के उपरांत भी अपने घर, परिवार और बच्चों के सामने धार्मिकता का आदर्श उपस्थित नहीं कर पाए। आप वर्षों से धर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाए। आखिर ऐसा क्यों? कहीं न कहीं मुझ में डिफॉल्ट है। अगर मैं धर्मी हूं और धर्म कर रहा हूं, धर्म को ठीक तरीके से जी रहा हूं, तो मेरी छाप सब पर पड़नी चाहिए। मेरा व्यक्तित्व निखरना चाहिए, इस कदर निखरना चाहिए कि मुझे देख करके सामने वाला ये मानने के लिए बाधा उठे, इससे अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं है। हम चाहते तो हैं कि लोग मुझे अच्छा माने, अच्छी बात है, लेकिन लोग मुझे अच्छा माने ये तो तभी होगा जब हम अच्छा बने। अच्छा माने इस प्रयास में हम नित्य रहते हैं। अच्छा बनने का पुरुषार्थ कितना करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। हम अच्छा बनने का प्रयास करें, चीजें अपने आप बदलेगी। बस एक ही सूत्र लेकर के चलिए कि मुझे सकारात्मक रहना है। जिस व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म निष्ठा जगती है, उनके अंदर ऐसी सकारात्मकता सदैव बनी रहती है। वो शालीनता की मूर्ति रहते हैं और हृदय में सौहार्द बना रहता है। वो किसी से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करते, व्यर्थ का बकवाद नहीं करते, अपशब्दों की बौछार नहीं करते, किसी से गाली गलौच नहीं करते, बिना मतलब अपना जी नहीं उलझाते। आप अपने अंदर देखिए, मैं अपने सौहार्द को कितना मेंटेन कर पाता हूं। यदि बात बात में भड़कने या प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है तो ये मान करके चलना मुझ में बहुत उथलापन है और ये मेरे व्यवहारगत नकारात्मकता का लक्षण है। मैं हर स्थिति में अपने आप को सहज, शांत और शालीनता से प्रस्तुत करने में सक्षम हूँ तो मानना मेरे हृदय में सौहार्द पल रहा है। उसे मुझे अपने भीतर डेवलप करना है। क्यों कर हम मन में अनावश्यक द्वेष पालते हैं? क्यों कर हम अपने मन में वैमनस्य को बढ़ाते हैं? क्या जरूरत है उसकी? सबसे घुल मिल कर रहे, सबसे प्रेमपूर्ण बर्ताव रखे। और ये सब चीज़ें हो सकती है यदि हमारे अंतर मन में सकारात्मकता हो। देखिए, सकारात्मकता से सौहार्द कैसे बढ़ता है और उसका सुपरिणाम क्या आता है। साहू अशोक कुमार जी, आप सब परिचित होंगे। जैन संस्कृति के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसे अशोक जी हमारे बीच हैं, अपने ज़माने में साहू अशोक जी भी वैसे ही हमारे संस्कृति के पहुरुए के तरह थे। साहू परिवार का दिगंबर जैन समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा। साहू शांति प्रसाद जी के बाद उस विरासत को साहू अशोक जी ने संभाला
और जैन समाज को एक लंबे समय तक अपना नेतृत्व दिया। एक बार वो कोलकाता में थे। कोलकाता के बड़े मंदिर में एक बैठक थी समाज की, और कुछ लोगों ने उस बैठक में साहू जी का विरोध किया और उन्हें चूड़ियाँ दे दी, चूड़ियाँ पहनाने का प्रयास जैसा किया। आप सोच सकते हैं, साहू अशोक कुमार जी जैसे व्यक्तित्व का, उनकी उपस्थिति में बैठक चल रही है और बैठक में उन्हें चूड़ी पहनाने की कोशिश की जाए, क्या स्थिति बन सकती है? परिस्थितियां विपरीत थी। साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो सहज बैठे रहे। मीटिंग खत्म हुई, वो नीचे उतर के आए। भागचंद जी पहाड़िया उस समय उनके साथ थे। उन्होंने ही मुझे ये घटना सुनाई। मैं कई बार अपने प्रवचनों में ये बात उल्लेखित कर चुका हूँ। रास्ते में उनके जितने भी प्रशंसक थे, उनको अच्छा नहीं लगा। बोला, साहू जी आज बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लगा, पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आज अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? साहू जी ने जो बात कही वो उनके अंदर की सकारात्मकता प्रेरित सौहार्द की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलता? मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। मैंने जब सुना तो मैं दंग रह गया कि साहू जी ये लेवल पे थे। आश्रय हो रहा है यानी उनके कर्म का बंध हो रहा है, वो कर्म बांध रहे हैं और मेरे कर्म कट रहे हैं। भले वो आदमी रोज पूजा पाठ नहीं करता, साधुओं को आहार नहीं देता हो, लेकिन मैं मानता हूं उस व्यक्ति के हृदय में धर्म का दिव्य प्रकाश था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, धर्म के अंतरंग स्वरूप को आत्मसात कीजिए, प्रतिपल आनंद की अनुभूति होगी। और न केवल आपको आनंदानुभूति होगी, आपको देखने वाले, आपके संपर्क में रहने वाले लोग भी आनंदित और प्रसन्न रहेंगे। ये प्रयास सबको करना है। तो हमें व्यवहार में सकारात्मकता को विकसित करने की जरूरत है। आज समय बढ़ गया क्या? चलिए, बहुत अच्छा। मैं तो सोच रहा था समय पूरा हो गया तो समय पर पूरा कर दूं, लेकिन बीच के व्यवधान से मुझे संकेत मिल गया कि थोड़ा सा चैनल वालों ने भी एक्सटेंशन कर दिया। एक बार उनका भी आभार व्यक्त करें। सौहार्द अपने भीतर विकसित करना है, हर स्थिति में विकसित करने की कोशिश कीजिए। एक ही बात, एक ही धुन अपने मन में जगाइए कि मुझे हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। ये बात यदि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, आपके जीवन और व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित होगा। और ये परिवर्तन ही तो हमारा लक्ष्य है कि नहीं? क्या है? जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, या कुछ हट के हो? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग हर बात में चाहते हैं कुछ हट के, जरा हट के, है ना? चाहते कि नहीं? जरा हट के, ये तो एक टैगलाइन देखता हूं कहीं, जरा हट के। वंडर सीमेंट में आता है, फर्क नजर आएगा, ये टैगलाइन है। क्या? फर्क नजर आएगा। भैया, बाकी में फर्क नजर आएगा। मुझे भी लगता है इंदौर में फर्क नजर आएगा। मैं कहता हूं फर्क नजर आएगा नहीं, फर्क नजर आना चाहिए। और ये बात
तय मान लेना। यदि हमारी बातों को आपने आत्मसात किया तो फर्क नजर आएगा। उसमें सोचने की जरूरत नहीं, उसमें कहने की जरूरत नहीं, पर ये सब तब होगा और केवल तभी होगा जब आप सुनोगे और उसको गुनोगे। एक बार गुरुदेव के मुख से उनके जीवन का एक अनुभव सुना, आज मैं सुना देना चाहता हूँ। गुरुदेव ने एक बार कहा कि मैं जब छोटा था तो सदलगा से पास में एक गांव था चिक्कोड़ी, साइकिल से जाते थे। बेड़ की हाल जो कोई गांव था, साइकिल से पढ़ने जाते थे। एक बार साइकिल में हवा नहीं थी, उनने हवा भरी। हवा भरने के बाद थोड़ी देर में फिर हवा निकल गई। सोचा पंचर हो गया, पंचर चेक कराया, पूरी ट्यूब सही, कोई पंचर नहीं। फिर से हवा भरी, हवा भरी, हवा निकल गई। हवा भरी, हवा निकल गई। बड़े आश्चर्य में पड़ गई, भैया कहीं कोई पंचर नहीं और हवा भर रहे हैं, हवा निकल क्यों रही? देखा तो उसके बॉल पिन में एक बॉल ट्यूब होती है छोटी सी, हमारे ज़माने में तो 5 पैसे की मिलती थी, अब कितने की मिलती नहीं मालूम, उतनी ही होगी। उस बॉल ट्यूब साइकिल का सबसे सस्ता पार्ट, लेकिन सबसे महंगा काम। उस बॉल ट्यूब का काम क्या है? बाहर की हवा को भीतर तो जाने देना, पर भीतर की हवा को बाहर न निकलने देना। यही करते ना, बॉल पिन में लगा रहता है। तो जो बाहर की हवा को भीतर प्रवेश दे दे, लेकिन भीतर की हवा को बाहर ना आने दे, ये फंक्शन बॉल ट्यूब का है। उनने देखा बॉल ट्यूब कटी हुई थी, बॉल ट्यूब बदला, हवा भरी और साइकिल आगे बढ़ गई। मैं आप सबसे कहता हूँ, हफ्ता भर से मैं पंप कर रहा हूँ, बॉल ट्यूब चेक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हम हवा भरते रहे और इधर हवा निकलते रहे, है ना। मैं धर्म प्रभावना समिति से कहता हूँ, बॉल ट्यूब की व्यवस्था कर लो फ्री में। वो आप अपना चेक कीजिए, उसे ठीक कीजिए। एक बात को स्मरण में रखिए, हवा निकलनी नहीं चाहिए, हवा भरनी चाहिए, तभी तो हवा बदलेगी। निकले नहीं, अंदर हवा भर लीजिए। देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है, जो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान करे। जीवन के प्रति वो एक नई उमंग और उत्साह की अभिव्यक्ति ही समग्र जीवन में सकारात्मकता है। ये उमंग जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न कीजिए, बहुत बहुत आनंद आएगा। कल तक हम अभय प्रसाद के उस विशाल स्टेडियम में बात सुन रहे थे, आज से आचार्य विद्यासागर सभागार में बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। ये सभागार गुरुदेव के नाम से है और ये मान करके चलना, इस सभागार में जो भी बातें प्रकट हो रही है वो गुरुदेव की ही है, हम लोगों का अपना कुछ नहीं। शब्द भले हमारे हो सकते हैं, पर उसके पीछे का जो भाव है वह सब उन्हीं का है, क्योंकि हम भी उन्हीं के हैं। हम उनकी उस प्रेरणा को, उनका आशीर्वाद मानकर आत्मसात करें और जीवन में बदलाव घटित करें, तो वो हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि होगी। आज बहुत अच्छा सुयोग हुआ है अशोक जी, सुशीला जी के यहाँ आने का, और आना तो इनको कलश स्थापना में भी था, लेकिन कुछ और कार्यक्रम होने के कारण नहीं आ पाए। पर मुझे लगता है शायद इन्हीं के निमित्त से
ये मंडप अधूरा रह गया। आज इस मंडप का शुभारंभ उनके कर कमलों से हुआ। ये समझ लो आज से ही यहाँ का क्रम प्रारंभ हुआ है। इस सभा मंडप को पूर्ण तैयार होने के बाद की आज पहली देशना यहाँ पर संपन्न हुई है और आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नियमित क्रम से चलें और समय पर आकर सब काम समय से ले तो जीवन आगे बढ़ेगा। अशोक जी अक्सर कहा करते थे, महाराज इतने सारे कलश रखने की परिपाटी चल गई, मुझे समझ में नहीं आता, एक ही कलश रखो तो इतना बहुत अच्छा होगा। अशोक जी हमने शुरुआत कर दी और इंदौर में एक ही कलश रखा है। और यहाँ की कमेटी की भी मैं सराहना करूँगा। जब मैंने इन लोगों से बात की तो हमने कहा भैया कैसे करोगे, एक कलश रखना चाहते, खर्चे मर्चे की व्यवस्था तुम्हारी बन जाएगी। बोले महाराज आप खर्चे की चिंता मत करो, आशीर्वाद दो, हम लोग सब कर देंगे। प्रायः कहीं जाते हैं तो आयोजकों के सिर पर बल आने लगता, खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन मैं इनकी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और आपको भी कहूँगा दाद देना चाहिए इन लोगों को जो कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं है, जो होगा हम सक्षम हैं। और कुछ लोगों ने मिलकर सारी बात कर ली और कह दिया हमें दान की अपेक्षा नहीं है, योगदान का स्वागत है। एक बड़ी स्वस्थ और सकारात्मक परंपरा की शुरुआत इंदौर से हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ फर्क नज़र आएगा, आकर तो देखो, फर्क नज़र आए। ये परिवर्तन होना चाहिए, इसकी शुरुआत हो, बहुत अच्छी बात है। हम अपने जीवन में वही सकारात्मकता को घटित करें और ये मान करके चलिए इस चातुर्मास मेरा एक ही विषय है, वह है सकारात्मकता। और हम अपने जीवन में एक ऐसी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करें जो हमारे जीवन को धन्य कर सके। आज से महाराज श्री की जैनम श्री की कक्षा भी प्रारंभ हुई। युवाओं ने बहुत उत्साह के साथ उसमें भागीदारी की। मेरे कक्ष में आके बोला महाराज बेसिक पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप इसका लाभ लेते रहें। और महाराज जी ने बाल शिक्षण शिविर भी शुरू किया, बहुत अच्छे से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आप लोग इसी तरीके से लाभान्वित होइए। आने वाले दिनों में अन्य कार्यक्रमों की भी सूचना आप सबको मिलेगी। बहुत जल्दी युवाओं के लिए एक खास कार्यक्रम हम तय कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको उसकी सूचना मिलेगी, जो हम समाज के युवाओं में एक नई चेतना जागृत करने के लिए करेंगे। आप सब लाभान्वित हैं। और आज दोपहर में जो गोमट सार और समय सार की कक्षा लगती है, ठीक 3 बजे से इसी स्थान पर लगेगी। मंच पर बैठ कर के हम लोग लाभ लेंगे। अब आज यहीं पर विराम देते हैं और पुनः मैं कहूँगा एक बार अशोक जी और सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। अभी वो शाम की भी सभा में रहेंगे जहाँ और बातें होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा इस बिटिया को। हमारी इसका जन्मदिन शांति धारा संपन्न हुई। राकेश वंदा आयुषी आगम परिवार।